तो बच्चों, आज हम पढ़ते हैं अपनी क्लास 6 इंग्लिश जो टेक्स्ट बुक है पूर्वी, उसका चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है अपने रामा टू द रेस्क्यू। इससे पहले अपन ने 2 चैप्टर पढ़े थे। फर्स्ट था आपका ए बोटल ऑफ ड्यू, सेकंड था रावेन एंड द फॉक्स। तो आज का अपना चैप्टर जो है रामा टू द रेस्क्यू, उससे पढ़ने से पहले हमें कुछ एक्टिविटीज करनी है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हमें ये एक्टिविटीज करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। जो नीचे आपको 3 पिक्चर्स दी गई हैं, उन तस्वीरों को पहचानना है और उनके बाद हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल, कि जब हम परेशानी में होते हैं तो वो हमारी सहायता कैसे करते हैं, वो हमें बताना है। ये 3 तस्वीरें बेटा आपको दी गई है। फर्स्ट है, जैसे आप इसको देखोगे तो किसकी याद आती है? ये क्या है? पुलिस। सेकंड, डॉक्टर। और थर्ड हो गया आपका फायर फाइटर। तो इससे संबंधित बेटा अपने को क्या देने हैं? आंसर्स देने। तो पुलिस है, उसका क्या काम है? तो दे हेल्प मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन सोसाइटी। भी समाज में लॉ एंड ऑर्डर है उसको बनाए रखने में हमारी सहायता करते हैं। और क्या करते हैं? एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम थीव्स एंड क्रिमिनल्स। जितने भी चोर और जो अपराधी है उनसे हमारा बचाव करते हैं। सेकंड, ये आपका डॉक्टर हुआ। डॉक्टर्स किस प्रकार हमारी हेल्प करते हैं? दे प्रोवाइड मेडिकल केयर एंड ट्रीट पेरेंट्स फॉर देयर इंजरीज एंड सिकनेस। जितने भी पेशेंट्स हैं, मरीज हैं, उनको क्या करते हैं? इंजरीज, जो भी इंजरी हुई उनकी घटना हुई है, या सिकनेस यानी बीमारी, और साथ में क्या करते हैं? जो मेडिकल चिकित्सकीय सहायता है वो प्रदान करते हैं। भी अगर आप बीमार होते हो या कोई दिक्कत होती है, कहीं एक्सीडेंट हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो हमें उसकी हेल्प के लिए कहाँ जाना पड़ता है? डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। थर्ड है बेटा आपका फायर फाइटर्स। अब फायर फाइटर्स का क्या काम है? तो दे पुट आउट फायर, सेव लिव्स एंड बिल्डिंग्स ड्यूरिंग फायर ब्रेकआउट्स। जहाँ कहीं भी आग लग जाती है तो वो हमें क्या करते हैं? लोगों का जीवन भी बचाते हैं। बिल्डिंग्स में वहाँ भी क्या करते हैं? आग लगने के दौरान हमें आग से दूर रखते हैं। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है आपका चूज द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को पूरा करने के लिए आपको सही जो ऑप्शन है वो चूज करना है। तो क्वेश्चन क्या है? द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू। रेस्क्यू मीन्स बचाव करना। तो मेक फन, किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। सेव समवन है। आस्क समवन फॉर हेल्प, सहायता मांगना भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेव समवन, किसी को बचाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेटा वर्क इन पेयर्स। साथ में आपके दोस्तों के साथ मिलकर आपको ये काम पूरा करना है। तो पुट ए टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेज डिस्क्राइबिंग दोज हु नीड टू बी रेस्क्यूड। भाई जिनको बचा लेना चाहिए या जिनका बचाव करना चाहिए, उनके आगे आपको टिक मार्क का निशान करना है। शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। वे अपने दोस्तों के साथ और क्लासमेट्स के साथ आपको ये आंसर शेयर करना है। पहला क्वेश्चन है बेटा ए मैन स्टक इन ए बिल्डिंग ऑन फायर। किसी बिल्डिंग में आग लगी है तो वहां कोई व्यक्ति फंसा हुआ है, उसको बचाना चाहिए या नहीं?
तो बचाना चाहिए। सेकंड है वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट, कोई महिला अगर मार्केट में सब्जी खरीद रही है उसको बचाने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड है ए डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग, भी किसी कुत्ता है उसकी टांग है वो उसको चोट पहुंची है, उसको बचाने की आवश्यकता है, रेस्क्यू करने की आवश्यकता है। फोर्थ है बेटा ए ट्री बीइंग कट डाउन इन ए फॉरेस्ट, एक पेड़ है उसको जंगल में काटा जा रहा है। अब यहाँ पे अगर पेड़ है वो सूखा हुआ है तो कोई जरूरी नहीं है बचाने की, लेकिन हरा भरा पेड़ है, हरा भरा है तो उसको बचाने की आवश्यकता है। उसके बाद बेटा फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका, द पुलिसमैन इन द स्टोरी, द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। इस कहानी में जिस पुलिस वाले को आप पढ़ोगे या जिस पुलिस वाले का नाम आया है उसको क्या बोलते हैं, कोतवाल बोलते हैं। सम पीपल कॉल द हिम थानेदार, कुछ लोग उसे थानेदार भी कहते हैं। व्हाट डू यू कॉल ए पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज, शेयर इट विद योर क्लासमेट एंड टीचर। भी आप अपने क्षेत्र में उसको क्या क्या बोलते हैं, एक तो कोतवाल होता है या कुछ लोग उसे थानेदार ही बोलते हैं, आप अपनी लैंग्वेज में उसे क्या बोलते हो। वो हिंदी में हम क्या बोलते हैं, पुलिसमैन को एक सिपाही बोलते हैं। हो सकता है अलग अलग जो आपका एरिया है उस हिसाब से आप उसको अलग बोलते हो, तो आप वो नाम अपना लिख सकते हो। फिफ्थ है बेटा इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस ए प्रॉब्लम, भी सोचो कि आप घर पे अकेले हो और आपके सामने एक परेशानी आ गई, प्रॉब्लम समस्या आ गई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। खुद को ही आपको पढ़ना है और अपने जो उत्तर हैं वो अपने दोस्तों को टीचर्स के साथ शेयर करने हैं। तो फर्स्ट बेटा विल यू सोल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू, भी क्या तुम किसी का इंतजार करोगे या फिर खुद ही अपनी जो समस्या उसका समाधान कर लोगे। तो इसका जो आंसर होगा बेटा, तो आई विल फर्स्ट डू माई बेस्ट टू सोल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ एंड इफ आई कैन नॉट सोल्व इट आई विल आस्क समवन फॉर हेल्प। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सबसे पहले समस्या को खुद ही सोल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वो सोल्व नहीं होती है, सोल्व नहीं हो तो क्या करेंगे, हम दूसरों की सहायता मांग सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बेटा हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम गिवन इट, अगर कोई समस्या आपके सामने आती है तो आप उसको कैसे डील करोगे। तो आई विल थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सोल्व द प्रॉब्लम। सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि वो समस्या का समाधान कैसे होगा वो सोचते हैं तुरंत। क्यों, बिकॉज द बेस्ट वे टू डील विद ए प्रॉब्लम इज टू फाइंड इट्स सॉल्यूशन। कोई भी समस्या को ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसका सॉल्यूशन उपाय ढूंढना। वरिंग और फीलिंग एंग्री, भाई चिंता करना या फिर गुस्सा करना about the situation won't improve conditions and can often make them even worse। कि वो अगर आप गुस्सा करते हो या चिंता करते हो तो वो उस समस्या का समाधान नहीं होती, क्या होती है, वो केवल उनको और ज्यादा बुरा बना देती है। तो बेटा ये थे अपने चैप्टर पढ़ने से पहले जो, तो अब अपनी कहानी जो है वो शुरू करते हैं। तो कहानी का नाम था रामा टू द रेस्क्यू। पिक्चर्स में अपने कहानी स्टोरी दी गई है जिसमें अलग अलग इंप्रेशंस आपको दिख रहे होंगे, कौन क्या बोल रहा है और कैसा इंप्रेशन उसका दिखाई दे रहा है। तो बेटा ये सबसे पहले बात करें तो ये एक फोक टेल है, कहाँ से है, तमिलनाडु से, भी लोकल कहानी है तमिलनाडु की। तो इन ए विलेज है, कहाँ की है, इन ए विलेज वन नाइट, भी तमिलनाडु में कोई गांव है वहां पर एक रात की कहानी है। एक हस्बैंड और वाइफ आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये हस्बैंड ये इसकी वाइफ पत्नी। तो जो हस्बैंड वो कहता है कि ओ अरे व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन, कि आज का दिन कितना कठिन रहा। उसने मेहनत करी होगी, उसे लगता है कि आज का दिन ज्यादा कठिन रहा है। तो दो सेकंड पिक्चर आप देख रहे हो उसमें लिखा हुआ है कि आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। देख रहे हो सोने की कोशिश कर रहा है, वो कह रहा है मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। उसके बाद अगली पिक्चर में अपन देखते हैं कि वो कहता है कि व्हाट्स द मैटर,
क्या बात है, क्या बात है। व्हाट आर यू लुकिंग एट, तुम क्या देख रही हो। तो हस्बैंड अपनी पत्नी से पूछ रहा है क्या देख रही हो। उसकी वाइफ इशारा कर रही है कि चुप रहो। यहाँ पर किसके लिए बोलते हैं, चुप रहने के लिए, तो कहती है चुप रहो। अगली पिक्चर में आप देख रहे हो तो उसकी वाइफ कह रही है कि लिसन, सुनो, जो आवाज आ रही है आप उसको सुनो। नेक्स्ट जो आपको दिख रही है पिक्चर, उसमें क्या लिखा है कि somebody इज ट्राइंग टू गेट इन, कोई जो है वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। भाई उसका हस्बैंड देखो क्या देख रहा है, जब उसकी पत्नी ने कहा कि सुनने की कोशिश करो, तो कह रहा है कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट पिक्चर में देखो, आई थिंक ही हैज ऑलरेडी गोट इन, मैं ये सोचता हूँ कि उसकी वाइफ कह रही कि मैं ये सोच रही हूँ कि वो पहले से ही अंदर आ चुका है। द नॉइज हैज स्टॉप्ड, आवाज आना जो है वो रुक चुकी है। ये आवाज रुक गई तो मतलब है अंदर आ गया है। उसके बाद लाई डाउन डोंट लुक, उसका हस्बैंड कह रहा है कि लेट जाओ, देखो मत, चुपचाप लेट जाओ, तुम कुछ भी मत देखो। नेक्स्ट पिक्चर में देखोगे, इट्स ए थीफ, ये क्या एक चोर है। ही मस्ट हैव समहाउ गोट पास्ट रामा, यो कैसे भी करके कहां से बच के आ गया है कि जो रामा है उसके बगल से निकल के आ गया है। अब रामा कौन है, रामा वाज द विलेज कोतवाल, तो अभी आपको क्वेश्चन आया था ना कि जो पुलिस वाले आए उसको हम कोतवाल, यहाँ पे कोतवाल बोला जाता है कि आपके एरिया में क्या कहा जाता है, तो रामा जो था वो एक कोतवाल था। बेटा जहां तक अपन ने स्टोरी पढ़ी है वहां तक डिस्कस करते हैं कि सर्किल द ओड वन, जो आपको विचित्र लगे अजीब लगे तो उसको सर्किल करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा द कैरेक्टर्स आर, भी अपना जो कोई अपने स्टोरी पढ़ी है उसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं। हस्बैंड अपने को दिखाई दिया, वाइफ दिखाई दिया, बच्चे दिखाई दिए नहीं दिए, तो ओड कौन सा हो जाएगा, चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 2 है हु एंटर्ड द हाउस, घर में प्रवेश किसने किया, गेस्ट ने किया था कि रोबर ने किया था, कोतवाल ने किया था। तो एक चोर आया था और रोबर है उसी ने क्या किया था, घर में एंट्री करी थी। थोड़ा उसके आगे की स्टोरी है, उसकी वाइफ कहती है कि व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए, कोई चोर तो अंदर आ चुका है तो हमें क्या करना चाहिए। तो उसका हस्बैंड कहता है कि आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें बताऊंगा, लिसन सुनो। उसको प्लान बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। मीनवाइल, इस दौरान, वॉइसेस दे आर अवेक, आई विल हैव टू वेट टिल दे फॉल एस्लीप, मीन्स सोना। तो चोर है वो कह रहा है कि आवाजें आ रही हैं मतलब वो जाग रहे हैं, मुझे उनके सोने तक इंतजार करना चाहिए। अब अगली तस्वीर में आप देखोगे कि वो चोर है वो कह रहा है कि आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, वो सोच रहा है कि उन्होंने पैसा कहाँ रखा होगा, वो पैसा है वो कहाँ रखा होगा। नेक्स्ट पिक्चर है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि वो चोर है वो कान लगा के सुन रहा है, कह रहा है कि दे आर सेइंग समथिंग, वे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, क्लोजली मीन्स ध्यान से। तो कह रहा हो सकता है वो पैसे की बात कर रहे हो, मुझे ध्यान से सुनना चाहिए। तो उसका हस्बैंड कहता है, उसकी पत्नी पहले कहती है कि व्हाट शुड वी नेम आवर ओल्ड साइड, कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। तो उसका पति कहता है इफ ही इज ए बॉय, अगर वो एक लड़का होता है, वी विल कॉल हिम रामा, तो हम उसको किस नाम से बुलाएंगे, रामा के नाम से बुलाएंगे। तो यहाँ उनकी जो प्लानिंग है वो चल रही है,
उस प्लान के अनुरूप वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसकी वाइफ कहती है कि रामा, यस दैट इज ए गुड नेम, कि हाँ रामा एक अच्छा नाम है। अब जो चोर है वो उसको आराम से सुन रहा है। वेन ही इज इन द हाउस, वो कह रहा है उसका हस्बैंड कि अगर वो घर में होगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली, सॉफ्टली यानी धीरे से। अगर बच्चा घर में होगा तो मैं उसे धीरे से किस नाम से पुकारूंगी, रामा रामा। तो बेटा जो स्टोरी अपन ने पढ़ी है उसके अनुरूप कि राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, सही और गलत आपको बताना है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ। अभी अपन ने पढ़ा कि जो व्यक्ति है उसने अपनी पत्नी को अपनी योजना बताता है, तो बताई थी उसने, तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्रू यानी सही। सेकंड है, द थीफ वांट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स। कि चोर है वो ये जानना चाहता था कि उन्होंने अपनी जो ज्वेलरी है वो कहाँ पे रखी थी। तो ज्वेलरी की तो बात ही नहीं आई थी, किसकी बात आई थी, मनी, पैसे की बात आई थी। तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा यानी गलत हो जाएगा। उसके बाद बेटा अगला, ओ बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड, यार्ड यानी आंगन, ये घर का जो आंगन है पीछे अगर वहां पे होगा। वो हस्बैंड पूछ रहा है कि अपना बेटा अगर आंगन में होगा तब उसे क्या पुकारोगे। उसकी वाइफ कह रही है, देन आई विल कॉल आउट ए लिटिल लाउडर रामा रामा, लाउडर यानी तेज। अगर वो आंगन में होगा तो मैं उसे थोड़ा तेज पुकारूंगी, रामा रामा। तो उधर चोर है उसको गुस्सा आ रहा है, तो कह रहा है कि आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, कि इस मूर्खतापूर्ण जो खेल है उसको रोक दे। एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टीड, मनी यानी पैसा, यानी इस खेल के बजाय, इंस्टीड यानी बजाय, वो क्या करें, पैसे की बात करें। और फॉल एस्लीप एटलीस्ट, या फिर कम से कम सो ही जाएं। ये पैसे की बात नहीं कर रहे हैं तो उनको सो जाना चाहिए। उसका हस्बैंड कहता है, बट माई डियर, लेकिन मेरी प्रिय, व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस, कि अगर बच्चा घर पे नहीं होगा और इन द यार्ड, और ना ही आंगन में है, बट इन द स्ट्रीट, स्ट्रीट यानी गली, अगर हमारा बच्चा घर में भी नहीं है आंगन में भी नहीं है, और अगर वो गली में है तब उसे क्या पुकारोगी। तो कहती है, ओ देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, मैं बहुत ही तेज आवाज में उसको पुकारूंगी, तेज पुकारूंगी। और आवाज किस रूप में, रामा रामा, कह रहे हैं तेज पुकारूंगी, रामा रामा। तो उधर जो विलेज कोतवाल है वो देख रहे, उसको ये बात सुनाई देती है, रामा। तो वो दौड़ता हुआ, जब उसको वापस आवाज आ रही है तो वो दौड़ता हुआ जाता है। तो बेटा दोबारा क्वेश्चन, अलोंग विद योर क्लासमेट कॉल आउट द नेम रामा सॉफ्टली लाउडली एंड वेरी लाउडली। ये आपको अपनी क्लास में बच्चों के साथ साथ जो रामा नाम है वो धीरे, सॉफ्टली यानी धीरे, लाउडली यानी तेज, और वेरी लाउडली यानी बहुत तेज वो बोलना है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी, या आप क्या सोचते हो कहानी में आगे क्या होगा। तो जिस हिसाब से अपन देख रहे हैं तो मुझे लगता है कि जो कोतवाल है, कोतवाल विल अरेस्ट द थीफ, कि जो कोतवाल है वो चोर को क्या कर लेगा, अरेस्ट कर लेगा। तो जैसे ही कोतवाल वो आवाज सुनता है रामा रामा की, तो रामा द विलेज कोतवाल रेन टू द हाउस फ्रॉम विच ही हियर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। अब जैसे ही आवाज सुनता है तो जो कोतवाल है वो उस ओर दौड़ता है जहां से उसका नाम पुकारा जा रहा था। तो जैसे ही उस घर के पास आता है उसको तो दीवार टूटी हुई दिखाई दे रही है। ओ सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस, कि कोई चोर है वो इस घर में
घुसा है। अब जो कोतवाल है, ये देखो कोतवाल है, वो भी उसी जगह से क्या कर रहा है, उस घर के अंदर चला जाता है। जहां से दीवार टूटी हुई है उसी दीवार से होते हुए वो अंदर जाता है। जैसे अंदर जाता है उसको दिखाई दे रहा है वो थीप। देखो इस कोतवाल अंदर आ रहा है, उसको थीप दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि वो एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर। चैटर यानी बकवास, कि कम से कम उन्होंने अपनी बकवास है वो बंद तो कर ली। चोर है बेचारा खुश हुआ कि अब अपनी काम वो शुरू करते हैं। लेकिन होता क्या है, नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एंड अब चोर खुश होते क्या कहता है कि अब कम से कम वो सोने के लिए चले जाएंगे। लेकिन अचानक वो जो कोतवाल क्या कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब जैसे ये बात कौन सुनता है, वो हस्बैंड और वाइफ सुनते हैं। तो हस्बैंड क्या कहता है, इट्स रामा ही हियर्ड अस, ये रामा ही है जिसने हमारी सुन ली है। अब उसकी पत्नी कहती है द प्लान वर्कड वी आर सेव्ड, कि जो योजना अपन ने बनाई थी, प्लान अपन ने बताया था, वो काम कर गया, हम बचा लिए गए। तो द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस, क्लेवरनेस यानी चालाकी, ये जो पत्नी और उसका पति है उन्होंने अपनी चालाकी से क्या कर लिया, हैड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रोब्ड, लूटना यानी अपने आप को लूटने से उन्होंने अपनी चालाकी से बचा लिया। तो ये है बेटा अपना जो चैप्टर है रामा टू द रेस्क्यू। तो अब बात आती है बेटा अपने क्वेश्चंस की। तो जो पेज नंबर 25 पे आपके क्वेश्चंस हैं उनको आपको फिल करना है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, वर्क इन पेयर्स टू मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए विद द मीनिंग इन कॉलम बी। बी कॉलम 1 में आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और उनका जो मीनिंग है, अर्थ है, वो कॉलम बी में है, वो इसको आपको मैच करना है। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स, भी अपने टीचर और क्लासमेट्स के साथ अपने जो आंसर्स है उनको शेयर भी करना है, शेयर करके चेक करना है। तो बेटा सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है आप कौन सा, वंडर, वंडर मीन्स आश्चर्य। तो इसका जो अर्थ अगर आप इसे देखोगे तो वंडर मीन्स होता है बेटा ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज, आश्चर्य की भावना। तो फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा एफ से। सेकंड यार्ड, आपको बताया था आंगन, और इधर अगर आप चेक करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, एन एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग। थर्ड नंबर चैटर, मैंने बताया था बकवास की बातें, बकवास करना। तो चैटर का हो जाएगा बेटा टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, बिना काम की जो बातें हैं उनको लंबे समय तक करना क्या कहलाता है, चैटर कहलाता है। फोर्थ है बेटा इंस्टीड, के बजाय, तो इंस्टीड मीन्स हो जाएगा बेटा आपका मे बी, फोर्थ का ई। नेक्स्ट है क्लोजली, सावधानी से बताया था मैंने आपको, तो क्या हो जाएगा केयरफुली। नेक्स्ट है कि बच्चा बेटा परहैप्स, शायद, इन प्लेस ऑफ समथिंग और समवन, नहीं होगा या नहीं, नहीं हो। तो परहैप्स होता है बेटा आपका मे बी, और इंस्टीड होता है आपका इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। तो इसके क्वेश्चन अगर आप दोबारा देखना चाहो तो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। वंडर मीन्स ए फीलिंग ऑफ सरप्राइज, यार्ड एन एरिया आउटसाइड ए बिल्डिंग, चैटर टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पोर्टेंट थिंग्स, इंस्टेड इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, क्लोजली यानी केयरफुली, परहैप्स यानी मे बी। अब बेटा सामने आपको दिए गए हैं इन द बॉक्सेज विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी, भी आपको
जो स्टोरी पढ़ी है आपने, इसमें आपको जो कॉलम दिए गए हैं, बॉक्स दिए गए हैं, उसमें जो ऊपर लिखा है उसके अनुसार आपको फिल करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा मेन कैरेक्टर्स। मेन कैरेक्टर्स कौन कौन थे अपने? एक हस्बैंड और दूसरी उसकी वाइफ थी, यही थे दोनों। सेटिंग कहाँ की है? वन नाइट इन ए विलेज ऑफ तमिलनाडु। भाई ये कहानी हुई कहाँ थी? तमिलनाडु के एक गांव में एक रात को हुई। अदर कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं? भाई दो ही कैरेक्टर थे, एक तो चोर था थीफ, और दूसरा था विलेज कोतवाल रामा। अब समस्या, उसके बाद आती है प्रॉब्लम, यानी समस्या क्या थी? तो ए थीफ हैड ब्रोकन इनटू ए हाउस इन ए विलेज। ये एक चोर है, वो एक घर में घुस जाता है गांव में, वेयर ए हस्बैंड एंड वाइफ वर अबाउट टू स्लीप, जहां पे एक पति पत्नी सोने जा रहे थे। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? क्या हुआ था सॉल्यूशन? तो द वाइफ स्टार्टेड कॉलिंग आउट रामा लाउडली। अब पत्नी जो है वो जोर जोर से रामा जो है वो नाम है पुकार रही थी, प्रिटेंडिंग इट वाज हर सन्स नेम। प्रिटेंड यानी बहाना, ये बहाना बनाते हुए कि रामा किसका नाम है, उसके बेटे का था। द विलेज कोतवाल अपॉन हियरिंग द नेम रामा अराइव्ड एंड अरेस्टेड द थीफ। अब जो गांव का कोतवाल है वो अपने नाम को सुनकर वहां आता है और उस चोर को क्या कर लेता है? अरेस्ट कर लेता है। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, रीड द फॉलोइंग लाइंस एंड देन आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये जो क्वेश्चन है उनको पढ़ना है आपको, और नीचे जो दिए गए हैं उनको आपको क्या करना है? आंसर्स देने हैं। तो मैन कहता है कि व्हाट द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, क्या बात है, तुम क्या देख रही हो? तो वाइफ क्या कहती है? लिसन, कि चुप रहो और सुनो। मैन, वो व्यक्ति कहता है कि somebody इज ट्राइंग टू गेट इन, कोई वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। तो उसके बाद वाइफ कहती है आई थिंक ही हैज गोट इन, द नॉइज हैज स्टॉप्ड, मैं ये सोचती हूँ कि वो अंदर आ चुका है, आवाजें आना बंद हो गई है। तो इसको पढ़ के बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका बनता है, व्हाट मेक्स द मैन से द फर्स्ट लाइन। ये जो व्यक्ति है उसने जो पहली लाइन है वो क्यों कही? दूसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन्स हेयर। पत्नी ने कहा था कि चुपचाप सुनो, यहाँ पर जो वर्ड है उसका क्या मतलब है? तो स्लीप, हेल्प, रेस्ट या टू बी साइलेंट। तो सीधी सी बात है, यानी टू बी साइलेंट, ये सही हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वाज लिसनिंग केयरफुली। आप ये कैसे कह सकते हो कि पत्नी है वो चुपचाप सुन रही थी? तो बेटा पहला क्वेश्चन था, जो व्यक्ति ने पहली लाइन कही थी उसका आंसर होगा द मैन स्पोक द फर्स्ट लाइन बिकॉज ही नोटिस हिज वाइफ टर्निंग हर हेड। कि पहले लिखते हैं, पहले ये क्या कहा कि जो उसने क्या ध्यान दिया कि उसकी पत्नी है उसने अपना सिर मुड़ा हुआ है, ट्राइंग टू लिसन टू ए स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल नॉइस, एक अजीब और जो प्रकृति का आवाज है उसको सुन रही थी। तब उसको लगा कि उसकी पत्नी क्या कर रही है, तब उसने ये बात कही थी। दूसरा बेटा जो वर्ड है उसका मतलब क्या है? टू बी साइलेंट, यानी जो डी वाला ऑप्शन था अपना, ऑप्शन डी जो है वो सही था। तीसरा था, द वाइफ रिक्वेस्ट फॉर हर हस्बैंड टू रिमेन साइलेंट सजेस्ट दैट शी वाज लिसनिंग टू केयरफुली। भाई जब पत्नी, अपन ने क्या कहा था उसमें, क्या क्वेश्चन आया था कि कौन सी बात से ऐसा लगा कि उसकी पत्नी ध्यान से सुन रही थी? तो उसकी पत्नी ने उसको क्या कहा था? चुप रहने के लिए कहा था, रिमेन साइलेंट अपने पति को। इसीलिए वो क्या लग रहा है उसको, एक आसानी से सावधानी से सुन रही थी। उसके बाद बेटा अगला जो क्वेश्चन है अपना, रामा द विलेज कोतवाल ran टू द हाउस फ्रॉम विच ही हियर्ड हिज नेम बीइंग कॉल्ड। रामा जिस घर से उसकी आवाज आ रही थी या नाम सुना जा रहा था उसको दौड़ते हुए गया। रामा कह रहा कि वो सम थीफ हैज डग हिज वे इनटू दिस हाउस, किसी चोर ने इस घर में घुसने की कोशिश की है या खुदाई करी है। तो इसमें बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन लाइंस।
कि सही जो लाइन है उसको में से सब चुन करके आपको इस लाइन को पूरा करना है। द विलेजर्स कोड द थीप एंड टुक हिम टू द, विलेजर्स ने क्या किया भाई, किसी चोर को पकड़े हैं तो कहाँ ले जाएंगे, पुलिस स्टेशन। प्रश्न होगा बेटा होगा पुलिस स्टेशन। सेकेंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट डू द वर्ड्स ओ शो हियर। ओ मीन्स अपन कब बात करते हैं, सरप्राइज की, आश्चर्य की। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब। आप ये कैसे कह सकते हो कि जो कोतवाल है वो अपने काम में सही था। तो द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही एक्टेड promptly immediately ran towards the house from which he heard his name being called and caught the thief। तो कोतवाल अपने काम में अच्छा था, क्यों, क्योंकि उसने बहुत ही जल्दी और तुरंत उस ओर दौड़ा, उस घर की ओर दौड़ा जहां से उसने अपना नाम पुकारते हुए सुना था, और उसने उस चोर को पकड़ लिया था। अगला क्वेश्चन है अपना गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल एस्लीप। देखो एक कारण दीजिए जिसके कारण वो व्यक्ति जो हस्बैंड था और उसकी पत्नी थी वो दोनों सो नहीं पा रहे थे। तो द मैन एंड हिज वाइफ वर अनेबल टू फॉल एस्लीप बिकॉज दे वर फ्राइटन्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय ए थीफ अटेम्प्टिंग टू ब्रेक इनटू देयर हाउस। भाई वो पत्नी और जो उसका हस्बैंड इसलिए नहीं सो पाए क्योंकि वो डर रहे थे, फ्राइटन यानी डरना, और डिस्टर्ब हो रहे थे किससे, कि एक चोर है वो उनके घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है व्हाट डिड द थीफ विश वुड हैपन, डिड इट हैपन। चोर ने क्या सोचा कि क्या हो जाना चाहिए, क्या वो हुआ। तो द थीफ विश्ड दैट द मैन एंड हिज वाइफ वुड डिस्कस वेयर दे हैड केप्ट देयर मनी। जो चोर है उसकी ये इच्छा थी कि जो मैन और जो वाइफ है उसकी वो ये डिस्कस करे, बातचीत करे कि उन्होंने अपना पैसा कहाँ रख रखा है। नो द मैन एंड हिज वाइफ नेवर टॉक्ड अबाउट देयर मनी। लेकिन उस पत्नी और उस व्यक्ति ने कभी भी या किसी भी टाइम उस पैसे की बात नहीं करी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है बेटा व्हाट डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल। कि हाउ डिड द मैन एंड हिज वाइफ गेट हेल्प फ्रॉम द कोतवाल, कि उस व्यक्ति और उसकी पत्नी ने कोतवाल की सहायता कैसे प्राप्त करी थी। तो द मैन एंड हिज वाइफ बिगेन कॉलिंग आउट द नेम रामा लाउडली प्रिटेंडिंग इट वाज देयर सन्स नेम। कि जो व्यक्ति और उसकी पत्नी है उन्होंने रामा नाम है वो तेज, लाउडली यानी तेज या जोर जोर से पुकारना शुरू किया, ये बहाना बनाते हुए, प्रिटेंडिंग यानी बहाना बनाना, ये उसके बेटे का नाम था। इन रियलिटी लेकिन वास्तव में रामा वाज द कोतवाल्स नेम, रामा जो था उनके कोतवाल का नाम था। अपॉन हियरिंग हिज नेम, और अपने नाम को सुनकर रामा रस्ड टुवर्ड्स द हाउस एंड अरेस्टेड द थीफ सेविंग द कपल। रामा दौड़ते हुए उस घर की ओर गया, चोर को गिरफ्तार कर लिया और उस कपल को बचा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 5 है डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सोल्व आवर प्रॉब्लम्स। क्या आप सोचते हो कि जो चालाकी है, क्लेवरनेस यानी चालाकी, ये जो चालाकी है हमें किसी भी समस्या से बचा सकती है। व्हाई डू यू से सो, आप ऐसा कैसे कह सकते हो। तो यस क्लेवरनेस कैन हेल्प अस टू सोल्व आवर प्रॉब्लम्स, ये अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कि जो चालाकी है वो सहायता कर सकती है। बाय यूजिंग क्लेवर टैक्टिक्स, चालाकपूर्ण जो योजनाएं उनका प्रयोग करके वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्वेज फ्रॉम पीपल हु इंटेंड टू डिसीव, एक्सप्लॉइट और टेक एडवांटेज ऑफ अस। तो जो हम ऐसे व्यक्ति जो हमें धोखा देना चाहते हैं, शोषण करना चाहते हैं या फिर हमारा लाभ उठाना चाहते हैं उनसे बच सकते हैं। फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए द मैन एंड हिज वाइफ सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम ए रॉबरी बाय यूजिंग देयर क्लेवरनेस। उस व्यक्ति और उसकी पत्नी ने अपनी चालाकी से क्या कर लिया, अपने आप को लूटने से बचा लिया था। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना स्टडिंग द हाईलाइट वर्ड्स इन द फॉलोइंग लाइंस। जो हाईलाइट वर्ड कर रखे हैं उनको पढ़ना है। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, इट्स ए थीफ, दे आर अवेक। ये एक तो इसको हाईलाइट कर रखा आई एम, इट इज और दे आर, ये शॉर्ट फॉर्म्स हैं। तो क्या करना है कि द हाईलाइट वर्ड्स गिवन इन द अबव सेंटेंसेस हैव वन लेटर मिसिंग इन ईच। देखो आई के साथ एम है, एम
तो उसका एक लेटर मिस हो गया, इज का आई मिस हो गया और आर का ए मिस हो गया। तो हमें क्या करना है कि इनको लिखना है, वो कौन कौन से वर्ड है, फुल वर्ड्स लिखने हैं कि नाउ राइट द फुल वर्ड्स विद द मिसिंग वर्ड्स। तो फर्स्ट में आई का आई एम हो गया, ठीक है। सेकंड है इट इज, ये हो गया आपका इट इज ए थिप। थर्ड दे आर अवेक, दे आर का बन गया बेटा दे आर अवेक। नेक्स्ट बेटा एक्सपेंड द फॉलोइंग वर्ड्स। Two examples have been done for you. Use the contracted form of these words in sentences of your own. वे कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स दिए गए हैं आपको, वे छोटे शब्द जो अभी अपन ने पढ़े थे, दिख रहे हैं सबको, यानी कि फुल फॉर्म है वो लिखनी है। कुछ की जैसे व्हाट इज की दे रखी है, इधर मस्ट हैव की दे रखी है, तो इनसे सेंटेंस का निर्माण करना है। तो इसके आंसर्स देख सकते हो बेटा आप। पहला है आपका व्हाट इज, व्हाट्स का क्या बन गया व्हाट इज। तो सेंटेंस क्या बना, व्हाट्स योर फोन नंबर, व्हाट्स योर नेम, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, ये आपका फोन नंबर क्या है। आई विल, तो आज का बन गया बेटा आई विल। तो आई विल टेक यू टू यू लेट। थर्ड है बेटा आई हैड या आई वुड, तो आई वुड लव टू मीट यू अगेन। वी विल फुल फॉर्म होगी वी विल, तो वी विल टेक हिम अलोंग विद एस। नेक्स्ट दैट्स यानी दैट इज, तो दैट्स सच ए ब्यूटीफुल हाउस। नेक्स्ट वी आर, फुल फॉर्म वी आर होगी, तो वी आर गोइंग टू कनाडा नेक्स्ट मंथ। नेक्स्ट हो गया बेटा डोंट, तो फुल फॉर्म है डू नॉट, तो डोंट ट्राई टू जंप द रेड लाइट। नेक्स्ट है यू विल, फुल फॉर्म है यू विल, तो यू विल लाइक द मूवी फॉर ए श्योर। मस्ट हैव, मस्ट हैव, यू मस्ट हैव डन समथिंग रॉन्ग। तो ये था बेटा अपना जो कॉन्ट्रैक्टेड वर्ड्स और उसके एक्सटेंडेड फॉर्म है वो। नेक्स्ट है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्या करना है इसमें, स्टडी द हाईलाइटेड वर्ड्स एंड द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द स्टोरी। भाई जो हाईलाइट वर्ड है उनको देखना है, अध्ययन करना है। कौन कौन से आए थे, आई एम फीलिंग सो स्लीपी आ रखा ना, आई एम फीलिंग, यानी यहां पर कौन से टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो एम फीलिंग, आर लुकिंग, इज ट्राइंग, आर सेइंग और टॉकिंग। तो यहां पे क्या करना है, द सेंटेंस ए और ई रेफर टू एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हैपेंड इन द पास्ट, विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। तो आर गोइंग ऑन द टाइम वाला है। तो सीधी सी बात है बेटा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, जिसको अपन ने अभी बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी कहते हैं, तो उसमें जो आपकी वर्ब आएगी उसमें हेल्पिंग वर्ब प्लस मैन वर्ब, और उसमें क्या लग जाएगा आईएनजी ऐड हो जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब तो कौन सी आपकी, इज, एम और आर। साथ में मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आईएनजी इसमें आपको शामिल करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो बेटा, इसमें क्या दिया गया है कि फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आगे आपके दिए गए इसको कर जोड़कर आपको क्या करना है, खालिस्तान उसको पढ़ना है। तो फर्स्ट है आई ब्लैंक स्पेस इन ग्रेड 6 आई एम स्टडिंग, तो आपका आ जाएगा आई एम स्टडिंग। नेक्स्ट है माई फ्रेंड ए स्टोरी बुक इज रीडिंग, तो माई फ्रेंड इज रीडिंग ए स्टोरी बुक, इज रीडिंग हो गया। नेक्स्ट है वी
ब्लैंक स्पेस है बोर्ड गेम आर प्लेइंग, तो ये हो गया बेटा आर प्लेइंग। यानी आपकी ये एच वी हो गया, ये आपका मैन वर्ब हो गया, ये हो गया आपका आई एन जी फॉर्म, यही आपको ऐड करना है। तो आई एम लर्निंग, सेम, तो आई एम लर्निंग। नेक्स्ट है द टीचर्स इन द स्टाफ रूम, तो आर सिटिंग, आर सिटिंग। कुछ भी नहीं करना है बेटा, केवल आपको उसको ऐड करना है। इज कुकिंग, ये हो गया आपको माई मदर इज कुकिंग इन द किचन। नीचे देख सकते हो आप एम सिटिंग और ये नीचे आपका इज कुकिंग। अब बेटा आपको अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या करना है, स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो अभी आपको मैंने सिखाया था कि प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या कॉन्टिन्यूअस टेंस है, उसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मैन वर्ब में आई एन जी एड करना है। ठीक है, अगर सिंगुलर है तो आपका इज आ जाएगा, आई के साथ आएगा एम, और अगर प्लूरल है बहुवचन है तो उसके साथ आएगा बेटा आपका आर। अब यहां आप इस तस्वीर में देख रहे हो कि जो डॉगी है वो इस फुटबॉल को किक मारने के लिए दौड़ रहा है, ये दोनों दौड़ रहे हैं। इसकी मदर है वो बुक रीडिंग कर रही है, बहन है ये क्या कर रही है, फूलों को तोड़ रही है, और ये स्कोर दिखा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन था बेटा अपना गोविंद और अन्नू फुटबॉल, कि गोविंद और अन्नू क्या कर रहे थे, प्लेइंग फुटबॉल। अब यहां बेटा इज की बजाय क्या आएगा, आर आएगा, क्योंकि प्लूरल हो गए गोविंद और अन्नू। उसके बाद पेमा क्या कर रही थी, पल्किंग द फ्लोर्स, तो इज पल्किंग। अनिल क्या कर रहा था, शोइंग द स्कोर कार्ड, सिंगुलर हो गया आपका। मदर रीडिंग ए बुक, डॉग इज ट्राइंग टू कैच द बॉल, द बर्ड्स इज फ्लाइंग इन द स्काई। तो ये आपका बेटा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, फ्लाई आपकी मैन वर्ब, और आई एन जी इसमें आपका ऐड हो गया। सेम वही है बेटा, मैन वर्ब आई एन जी, ये मैन वर्ब आई एन जी, ये मैन वर्ब और ये आई एन जी, ये हेल्पिंग वर्ब। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द स्टोरी एंड कंप्लीट द टेबल। एक एग्जांपल आपको दिया गया है, उसको भर के आपको क्या करना, पूरा करना है। तो आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, सेकेंड है व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली, देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली। अब सेंटेंस क्या था कि आई हैड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे अच्छी तरह सुन लेना, ध्यान से सुन लेना चाहिए था। क्वेश्चन क्या बना, हाउ डज ही लिसन, उसे कैसे सुनना चाहिए था, आंसर हो गया बेटा आपका क्लोजली। नेक्स्ट है व्हेन ही इज इन द हाउस आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम, जब वो घर में होगा तो मैं उसे धीरे से पुकारूंगी। हाउ डज शी कॉल आउट, तो कैसे पुकारेगी, सेकंड हो गया बेटा आपका सॉफ्टली। थर्ड है देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली, उसके बाद मैं तेज पुकारूंगी, तो उसके बाद वो कैसे पुकारेगी, हाउ डज शी कॉल आउट, तो आ गया आपका बेटा लाउडली, थर्ड में हो गया लाउडली। तो वर्ड्स दैट गिव मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ब सच एज हाउ व्हेन वेयर इट इज आर कॉल्ड एडवर्ब्स। ये ऐसे शब्द जो किसके बारे में बताते हैं, वर्ब यानी क्रिया के बारे में बताते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं, यानी क्रिया विशेषण। मोस्टली इनके जो वर्ड है इनके पीछे यानी जो वर्ब है उसके पीछे क्या लग जाता है, एल वाई लग जाता है। अगला बेटा आपको इसमें फिल अप करना है क्वेश्चंस में कि ही सोल्व द मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स, ऊपर दिया गया था उसमें चूज करके आपको करना है, क्या लिखना है, क्विकली, यानी तेजी से आसानी से वो क्या कर सकता है, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम उनको सोल्व कर सकता है। द कार मूव्ड स्मूथली अलोंग द हाईवे, द म्यूजिशियन प्लेड द गिटार ब्यूटीफुली, शोभा डांस ग्रेसफुली, रोहित लेफ्ट द हाउस हरिडली।
अब ये जितने भी आपके वर्ड दिए गए हैं ये बेटा सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब्स हैं। सारे क्या हैं, एडवर्ब्स। और तो किसको क्वालिफाई कर रहे हैं, किसकी विशेषता बता रहे हैं, वर्ब की। ब्यूटीफुली क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, ग्रेसफुली डांस कर रहा है, तेजी से घर छोड़ रहा है, और सोल कर रहा है क्विकली, मूड स्मूथली, यानी सारे वर्ब उसी को क्वालिफाई कर रही है। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका वही सेम, उन्हीं को फिल करना है, ऊपर देख के आपको एडवर्ब फिल करने हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम इन ए स्मॉल फॉरेस्ट एनिमल्स लिव्ड पीसफुली। तो नीचे आपको रेड में लिखा भी गया है पीसफुली। द वाइज ओल्ड tortoise moved slowly but always won the race against the proud rabbit। ये जंगल की स्टोरी है, फॉरेस्ट की। शांति से सारे जानवर रहते थे, लेकिन जो बुद्धिमान क्या था, कछुआ, टोटोइज मीन्स कछुआ, वो हमेशा धीरे चलता था लेकिन हमेशा रेस जीतता था। इसके विरुद्ध ये जो घमंडी खरगोश है उसके विरुद्ध। द आंस वर्कड टायरलेसली गैदरिंग फूड फॉर द विंड। जो चींटियां होती हैं वो बिना थके, टायरलेसली यानी बिना थके क्या करती है, अपना भोजन इकट्ठा करती, किसके लिए, सर्दियों के लिए। द काइंड हार्टेड लोइन रूल्ड द जंगल ऑनेस्टली, यानी ईमानदारी से क्या शेर है वो शासन करता, गिविंग एवरीवन ए चांस टू स्पीक, सभी को बोलने का अवसर देता था। द बर्ड सेंग स्वीटली मेकिंग एवरीवन इन द फॉरेस्ट हैप्पी। बहुत ही मीठी आवाज में बोलते गाते ताकि पूरा जो जंगल है उसके जो लोग हैं उनको खुश रख सके। अगला क्वेश्चन है बेटा कि स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज। स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम द स्टोरी एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको दिए गए हैं, इसमें से आपको सही वो करना है, वर्ड चूज करना है। ओ हम, व्हाट ए हार्ड डे इट हैज बीन। अब कहते हैं कि आज का दिन कितना कठिन था, तो किसको शो कर रहा है, टायर्डनेस को, यानी थकान को। सेकंड है एट लास्ट दे हैव स्टॉप्ड देयर चैटर, एक्सप्रेस द फीलिंग ऑफ, कम से कम उन्होंने अपनी बकवास बंद कर दी, तो किसकी सांस ली, रिलीफ, राहत की सांस ली। तो फर्स्ट में बेटा आपका टायर्डनेस, दूसरे में आपका रिलीफ। नेक्स्ट है बेटा सेंटेंस एंड वीक आस्क व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। तो इसमें क्या किसकी बात हो रही है, आस्क पूछ रहा है तो क्वेश्चंस की। ये हो गया बेटा आपका क्वेश्चन भी, जैसे भाव आपके नोशंस दिखाई दे रहे हैं वो आपको फिल करने हैं। उसके बाद बेटा ये जो कौन सा वर्ड है वो किसका नोशन पैदा कर रहा है, वाओ व्हाट एन इंटेलिजेंट मैन ही इज, किसकी बात कर रहा है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं सारे। ओ हाउ यानी विस्मयादि बोधक जिसको आप बोलते हो, हाउ बिग द होल इज, तो ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। डू यू लाइक टू रीड सम बुक, कॉस्मेटिक बुक, कॉस्मिक बुक्स, तो क्वेश्चन पूछ रहा तो इंटरोगेटिव। व्हाट इज योर फेवरेट स्टोरी, ये भी आपका बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया।